और कैंप मंडल के अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, आपसे निवेदन करूंगा कृपया मंच में स्थान ग्रहण करेंगे। संबोधन की कड़ी को मैं गति प्रदान करते हुए भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वैशाली नगर विधानसभा के अंतर्गत कृष्णा गार्डन के आज भूमि पर आगामी लोकसभा चुनाव के अंतर्गत में कार्यकर्ता सम्मेलन के उपलक्ष्य पे मंच पर उपस्थित सम्माननीय मंचासीन अतिथिगण, भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के समस्त कार्यकर्ता, महिला मोर्चा जिला प्रदेश के कार्यकर्ता, नगर पालिका के समस्त पार्षदगण और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मैं इस कार्यक्रम में वंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आगामी 7 मई को भारत देश का एक बहुत बड़ा पर्व, एक बहुत बड़ा संग्राम होने जा रहा है। मैं आग्रह करता हूं आप सबसे, आपके पूरे परिवार से, इस 10 सालों के अंदर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के द्वारा पूरे देश की सुरक्षा को लेकर के, पूरे देश को योजनाओं को लेकर के देश की शक्ति के लिए समर्पित रहे हैं। आप सबको मालूम होगा, प्रधानमंत्री बनते ही साथ माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त लाल किले से सर्वप्रथम एक घोषणा करते हैं कि हर घर में शौचालय होगा, घर घर में शौचालय होगा। मेरे देश की कोई भी बहन, कोई भी बेटी बाहर शौच के लिए नहीं जाएगी। इतनी बड़ी योजनाओं के साथ में पूरे भारतवर्ष में किसी ने अगर शौचालय बनाने का कार्य किया है तो आपका देश का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, विष्णुदेव सिंचाई की सरकार, इस 90 दिन 100 दिन की सरकार, यहाँ तमाम मेरी बहनें उपस्थित हैं, सबको मालूम है इस 90 दिन के अंदर में जो 5 साल में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा नहीं किया गया, 25,000 करोड़ रुपया जो सिर्फ महतारी वंदन के तहत में माताओं के खाते में जाने और छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। ये चुनावी समर है, ये नगर निगम का चुनाव नहीं है, ये ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं है, ये देश का भविष्य लिखने का चुनाव है। आप जो लिखोगे वही सरकार बनाएगा। इस 10 सालों के अंदर में प्रत्येक गरीब परिवार को फ्री में राशन देने का किसी ने काम किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है, मोदी जी की गारंटी ने किया है। प्रत्येक परिवार को जब घर का कोई बीमार हो जाता था, गरीब के घर में पूछने वाला कोई नहीं रहता था। पूरे देश में कोरोना का हाहाकार था, लोग कोरोना से भयभीत थे। ये समझ में नहीं आ रहा था कि हवा गायब कहाँ हो गई। लोगों को कभी गीत गा के, कभी दिया जला करके आपको बच्चे जैसे फुसला के रखा और तब तक उन्होंने वैक्सीन बना करके आप लोगों को जान बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, 7 मई को चूक मत हो। अगर 7 मई को चूक हो गई तो बाजू वाला देश पाकिस्तान देख रहा है, आपको बाजू वाला चीन देख रहा है। आप सबने देखा है इस 5 साल के अंदर में कोरोना से लड़ाई और पाकिस्तान की पिटाई हम सब ने देखा है।
दृष्टि से आज, क्योंकि मुझे मैं क्षमा चाहूंगा, आज बोलने का मौका मिला है, अपने परिवार के पास में बोलने का मौका मिला है। हमारी जिम्मेदारी बनती है 65,000 को 1 लाख पहुंचाना है। इसलिए आज बताना चाहता हूं योजनाओं के बारे में, ताकि आप किसी भी प्रकार के लालच में, किसी भी प्रकार के भय में कोई भी आए तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं आपके साथ में। ये कोई जाति का चुनाव नहीं है। मैं कोई कलार का बेटा नहीं, मैं इस देश का बेटा हूं, या कोई तेली का बेटा नहीं, इस देश का बेटा है। मैं कोई कुर्मी का बेटा नहीं, इस देश का बेटा है। इस देश के लिए वोटिंग करना है, इतना जाति के आधार पर कोई वोट की जरूरत आपको नहीं है। कोई जाति बंधु आपको देखने नहीं आएगा। इस देश का प्रधानमंत्री सबकी सुरक्षा लेकर के आया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं प्रधानमंत्री आवास के लिए, मैं सबसे आग्रह करता हूं आपसे फ्री में राशन के लिए, मैं सबसे आग्रह करता हूं एक 70 लाख महिलाओं को जो खाते में 1000 मेहतारी वंदन का गया उनके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, प्रत्येक परिवार के मातृत्व वंदन योजना के लिए, कुपोषण बच्चे के लिए जो योजना है मेहतारी दीदियों का चलता है, उसके लिए तमाम 300 प्रकार की योजना इस 10 साल के अंदर में लागू हुई है। प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति तक फायदा पहुंचाने का काम हुआ है। मैं आता था घर घर में, लोग भयभीत थे कि आज कितने मरे, आज कितने मरे, लोग चिंतित थे। किसी ने अगर उनकी सुध लेने का काम किया है, इस देश को सोचने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी, भारत की पार्टी ने किया है। देश में तमाम प्रकार की सरकारें हैं, सरकारें बनी, तमाम प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं, पर कोई भी पार्टी भारतवासी के लिए 140 करोड़ की जनता के लिए ना कोई कांग्रेस सुनने के लिए आई, ना कोई बहुजन सुनने के लिए आई, नहीं कोई अन्य दल आया। इस देश का एक पप्पू है, अपने आप में शक्ति है। शक्ति का स्वरूप ही मां नारी है, शक्ति का स्वरूप ही मां है, शक्ति का स्वरूप ही बहन है, और वो देश की बहन और बेटी से लड़ाई लड़ने जा रहा है। आप सबसे आग्रह उस मन, मैं आप सबसे पुनः मोदी जी के लिए और उनके विजय बघेल जी जो हमारे बीच में, हमारे सबके बड़े भाई, हम सबके आज्ञाकारी बड़े भाई, जब भी हमारी कोई बात आती है, कोई बीमार पड़ जाता है, किसी की शिक्षा पे बात आ जाती है, किसी के परिवार पे बात आ जाती है, तो रात के 12 बजे भी अगर हमको फोन करते तो फोन उठा करके हमारी बातों का जवाब देते हैं। एक पार्षद आपके क्षेत्र का सांसद होता है, एक पार्षद आपके क्षेत्र का विधायक होता है, क्योंकि क्षेत्र के लोग सांसद और विधायक जी तक नहीं पहुंच पाते हैं, पार्षद तक पहुंचते हैं। तो ये ऐसी स्थिति में दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ में सहयोग करता है। तो पहले से ही कहते थे लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। काशी मथुरा और अयोध्या ने, काशी मथुरा और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। आप सबके चरणों को वंदन करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दान करेंगे। और ये जो बहनों का मकान नहीं बन पा रहा था, उस मकान को हम तत्काल बनवाएंगे। 3 महीने की अल्प अवधि में ये सारे वादे को पूरे करने वाले अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव की सरकार और राष्ट्र में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, चाहे वो पार्षद भी हो, पार्षद भी किसी वार्ड में जाकर कह दिया कि आपके नाली का निर्माण हम कराएंगे, तो करके ही छोड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी एक सब। हमने जो जीत हासिल की थी उसमें मोदी गारंटी का प्रमुख स्थान था, और उस मोदी गारंटी में जो 1000 रुपया आप सबके बटुए में आया है, उसका प्रथम स्थान उस मोदी गारंटी के माध्यम से जनता के बीच में गया। और आज लोकसभा का होने वाला चुनाव के दुर्ग के हमारे लाडले सांसद
विजय बघेल जी को लोकसभा में पहुंचाया था और आज उनकी लोकप्रियता के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उनको उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। और माननीय मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि हमको हर बूथ में 370 वोट बढ़ाने हैं। जैसे आपके बूथ में 50 वोट थे तो 370 उसमें प्लस करना है, तो 420 वोट हम सबको मिलकर के उस बूथ में लेना है। तो आज अगर 62,000 वोट से हमने लीड ली है तो आप सोच लीजिए कि 370 वोट हर बूथ में बढ़ाने हैं। हमारे यहाँ वैशाली नगर विधानसभा में करीब 250 बूथ हैं और 250 बूथ में आपको 370 वोट बढ़ाने हैं, मतलब हमारी लीड कितनी होना चाहिए। और उस लीड को बरकरार रखने की जिम्मेदारी हमारी माताओं बहनों की, हमारे युवा साथियों की, हमारे बैठे हुए कार्यकर्ताओं की है। अभी एक कार्यक्रम चल रहा है, लाभार्थी सम्मेलन का कार्यक्रम। उस लाभार्थी समृद्धि योजना के तहत हम सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाना है। उसमें एक कड़ी अभी और जोड़ी गई है जिसको कल से लागू किया गया है। उस लाभार्थी सम्मेलन के तहत हम लोग को चाय कॉर्नर बना करके लोगों के बीच में जाना है और हर मोहल्ले में, हर बूथ में हमारी महिला कार्यकर्ता हो, युवा कार्यकर्ता हो, हमारे साथी हो, उनको अपने अपने बूथ में चाय के लिए लोगों को आमंत्रित करके बैठना है। और जो योजनाएं हैं माननीय मोदी जी की पिछले 10 सालों में, उसकी जानकारी देना है और उसके साथ साथ बैठ करके हम सबको लोकसभा चुनाव में कैसे हम अधिक से अधिक लीड ले सकें, इस बात की चर्चा करना है। अभी आप सब लोगों ने एक आप निश्चित मान लीजिए कि जो विरोध में पार्टियां बैठी हैं वो केवल अपने परिवार को ही परिवार मानती हैं। और आज अगर उनको वोट दिया गया तो अखिलेश को अगर वोट दिया गया तो डिम्पल कपाड़िया, सॉरी डिम्पल यादव और उनके बच्चों का भविष्य आगे बढ़ेगा। अगर आज हमने शरद पवार को वोट दिया तो उनकी बेटी सुप्रिया सुले का परिवार आगे बढ़ेगा और किसी भी विरोधी को अगर हमने वोट दिया तो उनके परिवार आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो हम सबके परिवार की चिंता होगी, हमारे बच्चों का भविष्य निश्चित होगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुंदर होगा और हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो आज आप सबको इस बात का विचार करना है कि हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जो हमारा लक्ष्य रखा है 6 लाख से हमको आगे बढ़ाना है। पिछला हमारा जो लक्ष्य, हमारा जो लीड थी 3,93,000 वोट, उसको आगे बढ़ा करके 6 लाख करना है। और ये 6 लाख इसलिए करना है क्योंकि हम सबको मिलकर के पूरी की पूरी 11 सीटें छत्तीसगढ़ से माननीय मोदी जी को भेंट स्वरूप देना है ताकि जो उनका 400 का लक्ष्य है वो पूरा हो सके। बंधुओं, आप सबने देखा है कि आज विश्व में जिस तरह से भारतवर्ष का डंका पिट रहा है, आज अमेरिका का राष्ट्रपति हो या रशिया का राष्ट्रपति हो, सारे के सारे मोदी जी के बगल में खड़े होने पर अपना स्वाभिमान महसूस करते हैं। आज हम सबको मालूम है 25 से 30 हजार हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले, और उनके माँ बाप में एक संशय मचा हुआ था, डर मचा हुआ था, हमारे बच्चे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा। कई गार्जियन हम लोगों को फोन करके पूछते थे कि भैया हमारे बच्चे हैं, क्या होगा। आप सबने देखा पूरे विश्व का एक पात्र नेता प्रधानमंत्री बना करके लाना क्यों जरूरी है और 400 सीटें क्यों लाना जरूरी है। मैं नारा लगाऊंगा, आप लोग सब मेरे साथ लगाइए, अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर से। धन्यवाद। भाई से आग्रह करूंगा, हमारे कार्यकर्ता बंधुगण खड़े हुए हैं, कृपया कुर्सी की व्यवस्था कराएं और बहुत सारी कुर्सियां खाली दिख रही है। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा, आप सब भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, अनुशासित नेता हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा कृपया कुर्सियों में स्थान ग्रहण करें
अभी हमारे अतिथि बहुत ही जल्द हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। हमारे मंच में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय ऊर्जावान विधायक, साथ ही हमारे साडा के पूर्व, यह सम्मेलन आपके लिए सम्मेलन है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, इसलिए आज का सम्मेलन हम आपको सपोर्ट करते हैं और आप स्वयं के लिए इतने जोरदार ताली बजाएं, सारे कार्यकर्ता अपने अपने ताली बजाएं। और मैं माता बहनों का विशाल जन समुदाय आज देखने को मिल रहा है। मैं महिला मोर्चा के अध्यक्षों को हृदय से साधुवाद ज्ञापित करूंगा। स्नेहा शुक्ला जी, रश्मि जी, मनप्रीत जी, स्वीटी जी, आप सबका अथक मेहनत के बदौलत हमारी बहनें इस मंच पर उपस्थित हुई है। मैं सभी महिला मोर्चा के बहनों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बहुत ही सम्मान के साथ संबोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय सत्यनारायण अग्रवाल जी को मैं सादर माइक पर आमंत्रित करता हूं। वैशाली नगर विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर आसीन हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान विजय पुष्कर जी, वर्तमान अध्यक्ष महेश वर्मा जी, योगेंद्र जी, महामंत्री द्वय, महिला मोर्चे की इस समय बहनें सुभाष साहू जी, निर्मला जी, मिथिला जी और इस क्षेत्र के हम सब के जाने माने 20 वर्षों से लगातार आप लोगों के बीच में नगर सेवक के रूप में कार्य करते हुए मेरे अनुज भाई रिकेश सिंह जी, वैशाली नगर विधानसभा के सम्मानित विधायक, मंच पर आसीन सभी पदाधिकारी और इस सामने विशाल रूप में बैठे हुए मेरे इस क्षेत्र की बहनें, माताएं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी ने बहुत सी विषय आप लोगों के सामने रखे। मैं भूतकाल में आप लोगों को ले जाऊंगा। जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ एक था, उस समय पटवारी जी की सरकार में मुझे विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सारडा और सबसे कम उम्र का मैं अध्यक्ष उस समय निर्वाचित हुआ था। काम का जुनून था, भिलाई बहुत ही विकसित क्षेत्र था, किस प्रकार से इस क्षेत्र को विकास कर सके, भिलाई का जो नाम है पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में, उसको किस प्रकार से इसकी कल्पना कर सके, हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हमने काम शुरू किया था। आज उस विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के 5 टुकड़े हो गए। जामुल, रिसाली, भिलाई, कुमारी, चरौदा, पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा आबादी वाली विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का दायित्व पार्टी ने मुझे उस समय जो सौंपा था, उनके विश्वास के आधार पर हमने इस क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। आपके यहाँ की वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र और भिलाई का ये पूरा हृदय स्थल जो है, किस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए, उस जमाने के जो लोग, जो आज 55-60 साल के लोग होंगे, उस समय का कार्य उन्होंने देखा होगा। पूरे प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा अतिक्रमण अभियान जो है, 9000 कब्जे जो है हमने इस क्षेत्र से निकाले गए। आज ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ से हटा, सब्जी मंडी बनी, मत्स्य मार्केट बना, लक्ष्मी मार्केट, कई प्रकार के जो भी आपके रोड नाले प्रकार व्यवस्था, ये तो नगर पालिका का काम ही है करना, लेकिन क्षेत्र को किस प्रकार से विकसित करना चाहिए उसकी योजना बनाकर हमने काम प्रारंभ किया था कि क्षेत्र का नाम कैसे हो, यहाँ की परचेजिंग पावर किस प्रकार से लाइन की इस पर रुके। नहीं तो पहले हमारे जितने भी व्यवसायिक काम थे, घरेलू काम के लिए हमें सेक्टर 6 या सेक्टर पर जाना पड़ता था, खान पान के लिए भी हमको वहीं पर जाना पड़ता था। इस प्रकार से हमारे यहाँ के नागरिकों को हम इस लाइन के इस पार यहीं पर उनको सेवा दे सके, उनके लायक मार्केट में सके। आज आकाश गंगा मार्केट उसका उदाहरण है।
इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पूरे दुर्ग जिले में कहीं भी नहीं जिस प्रकार से वहाँ पर बसावट हुई। साथ में ही हमारे प्रभारी साहब जी आ गए हैं, मैं उनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ट्रांसपोर्ट नगर एक ऐसी बीमारी थी कि वहाँ से कोई भी माता बहनें हमारी जो है शाम को वहाँ से बाई रोड निकल नहीं पाती थी। हर कार्य को करने के लिए प्रदेश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की जो किसान की ताकत जो मुझे मिली थी उन सेवाओं को लेकर मैंने यहाँ पर कार्य किया। तो भारतीय जनता पार्टी का विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मैं पहला साझा सदस्य रहा और बाद में भी कोई विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का सदस्य इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि सारडा को भंग करके नगर पालिका निगम का गठन हो गया। आज यहाँ जितने भी हम लोग बैठे हैं उन सबका उद्देश्य है माननीय मोदी जी को मजबूत करने के लिए 400 पार मोदी जी सरकार विजय बघेल जी को मतदान करना। बहुत सारी योजनाओं के बारे में अन्य वक्ता आपके बीच में रखेंगे। मैं राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं को आपके पास में सब वक्ता रखेंगे। प्रादेशिक स्तर की भी जो घोषणाएं हुई थी, मैतारी बंधन, कृषि, धान का मूल्य, अटल आवास की राशि, जो भी योजनाएं 90 दिन 100 दिन में पूरा करना था उसको अच्छे से वैष्णोदेव जी की सरकार ने पूरा किया। आज आने वाले चुनाव में जितनी मजबूती से आप विजय बघेल जी को जिताएंगे और फिर से मोदी जी की सरकार आएगी तो जो भी आज अपने अधूरे सपने हैं, अधूरे कार्य हैं, उसको पूरा करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले पुनः मैं रिकेश सिंह जी को धन्यवाद दूंगा जो इस प्रकार के जुझारू विधायक आप लोगों को मिले हैं, उसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। आपके मतों से वो जीत के आए हैं। मैं स्टार्टिंग में जब विधायक बनने के बाद वो जब दौड़ स्पीड से दौड़ रहे थे तो मन में ऐसा लग रहा था कि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, कहीं तकलीफ ना आ जाए, लेकिन उनकी स्पीड वास्तव में ऐसी रहनी चाहिए और उसके लिए मैं फिर उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने स्पीड को बनाए रखे, जनता का काम करे, जनता की सेवा करे। जैसे 4 से 20 साल से लगे हुए हैं, आगे उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।